तो व्यापारी था, उसकी 4 बीवियां थी। जो तीसरी बीवी थी, सारी बीवियों में से सबसे सुंदर। ईश्वर से प्यार तो हर जीव का। ज्यादा से ज्यादा मैं शमशान घाट को था। वो कैसी है कि भाई ईश्वर है, पहचान उसे। जब आत्मा शरीर छोड़ेगी, बाकी सब कुछ यहाँ रहेगा। इस मनुष्य जन्म मिला, फिर वापस किसी योनि में भटकेगा, कहीं हजारों साल तक पेड़ बन के खड़ा रहेगा। भगवान कृष्ण भगवद गीता में स्वयं बोल रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम। अच्छा, उससे जो भी है हम लोग काफी चीजें समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। तो एक व्यापारी था, उसकी 4 बीवियां थी और सबसे जो चौथी जो बीवी थी, उससे उसको बहुत लगाव था, बहुत प्रेम था, उसके साथ बहुत समय बिताता और जो भी उसकी ख्वाहिशें थी, ज़रूरतें थी, उसको पूरी करता। तो जैसे इंग्लिश में एक वर्ड है पैम्पर्ड, तो आप कह सकते हो कि वो पैम्पर्ड। तो तीसरी बीवी थी, सारी बीवियों में से सबसे सुंदर देखने में, और खासकर जब वो कोई पार्टी में जाता, कोई गैदरिंग्स में जाता, तो वो बहुत ही मतलब प्राइड से उसको इंट्रोड्यूस करता कि देख मेरी बीवी है, क्योंकि सुंदर थी बहुत। लेकिन दिल ही दिल कुछ डर भी था कि कहीं ऐसा ना हो किसी के साथ भागने लग जाए, क्योंकि बहुत लोगों की आंख पड़ती थी उन पर। जो दूसरी बीवी थी, ऑफ ऑल द वाइफ्स सबसे ज्यादा लॉयल, और जब भी उनको कुछ सुख दुख होता तो वो उनके साथ रहती, उनको सपोर्ट करती। और ये पहली बीवी थी, कुछ भी उनके साथ समय नहीं बिताया, जो उनकी बेसिक फंडामेंटल नीड्स थी उसको भी पूरा नहीं। तो समय गुजर गया, एक ऐसा वक्त आया कि वो बहुत बूढ़े हो गए, उनको एहसास होने लगा कि अब मेरा टाइम आ गया, अब शरीर छोड़ना है। और इस चीज का भी एहसास होने लगा कि अब तक तो मेरे साथ में न बीवियां थी, संग था, अब तो मैं अकेला पड़ जाऊंगा, मेरे साथ कौन होगा। तो सबसे पहले गया वो चौथी बीवी के पास, क्योंकि बहुत लगाव था, अटैचमेंट था, उसके साथ प्यार करता था। तो बोलता कि हम लोगों ने कितना समय साथ बिताया है, और जो भी हमें समय साथ बिताया, आई रियली चेरिश जो भी हम लोगों ने टाइम साथ में बिताया है। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ आओ, मैं अकेले पड़ जाऊंगा। तो बेबी उसकी तरफ देखते हैं कि नो वे, ये तो हो ही नहीं सकता, ऐसे तो मैं नहीं आ सकती, और मुड़ी और चल पड़ी। उसको बहुत बुरा लगा। फिर तीसरी बीवी के पास गया, अब हाथ जोड़ के बोला कि आप प्लीज मना मत करना, मेरे साथ आओ। तो तीसरी बीवी बोलती है कि देखिए, मुझे पता है कि आपका समय आ गया है, इसका मुझे एहसास था, और आप अगर मेरे को देखेंगे तो मैं अभी स्टिल मेरी उम्र नहीं हुई है, मैं यंग हूँ। तो मैंने आपको, भले ही आपको थोड़ा दुख होगा सुन के, लेकिन मैंने थोड़ा प्लानिंग की है, मेरी शादी होने वाली है, दूसरी शादी। तो मान लीजिए मतलब उसको तो ऐसा दुख लगा कि मतलब अब उससे सहा नहीं जा रहा। फिर अब प्लीडिंग मोड में हाथ जोड़ते हुए दूसरी बीवी के पास गए, जिसको बहुत सपोर्ट करता। तो बोला कि अब एक रिक्वेस्ट है, उसको ना मत बोलना, मेरे साथ आओगे क्या। तो जरूर जरूर आऊंगे आपके साथ, लेकिन मेरी भी एक लिमिटेशन है, मैक्सिमम मैं शमशान भूमि तक आ सकता आपके साथ, उसके आगे अगर मैं चाहूंगी तो नहीं आ सकता, मेरी लिमिटेशन है। शमशान भूमि तक तो जरूर आऊंगा। अब उसको ये सुन के इतना दुख हुआ, जैसे मान लीजिए किसी ने छुरी घोंप दी हो सीने में, एकदम टूट गया वो, ऐसे लेके बैठा। तब उसको एक धीमी सी आवाज आती, मैं आऊंगी आपके साथ, हमेशा रहूंगी मैं आपके साथ, जहां जाओगे मैं आऊंगी आपके साथ। तो पीछे मुड़ के देखा तो पहली थी, एकदम दबली पुतली, एकदम कपड़े नहीं फटे हुए, ऐसे लग रहा है मान लो काफी दिन हो गए खाना नहीं खाया। बोलती मैं आऊंगी आपके साथ।
जहां आप जाओगे, जहां मैं आपके साथ फॉलो करूंगा। तो हम सभी लोगों की 4 बीवियां हैं। अब थोड़ा सा हम लोग ट्राई करते हैं आइडेंटिफाई करने का, ये चौथी बीवी, तीसरी बीवी, दूसरी बीवी एक है क्या हमारे जीवन में। सो हम लोग जो भी चीज़ हम लोगों ने सुनी है अभी तो उसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और ट्राई करेंगे आइडेंटिफाई करने के लिए ये क्या रिप्रेजेंट करती है हमारी लाइफ में। जो चौथी बीवी थी उसको बहुत लगाव था, बहुत अटैच था, उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी करता, और जब वक्त आया तो बोलते नो वे और मुड़ के चली गई। तो ऐसी क्या चीज है, अगर हम लोग अपना दिन एनालाइज करें 24 घंटे बहुत समय बिताते हैं उसकी ख्वाहिशें पूरी करने में, उसके डिजायर्स पूरी करने में, और अटैच भी हैं, लेकिन जब हमारा टाइम आएगा हमें छोड़ के जाना पड़ेगा इस संसार को, वो हमारे साथ नहीं आएगा। क्या है? धन संपदा ऐश्वर्य। कुछ लोग धन संपत्ति के लिए इतना टाइम नहीं बिताते, लेकिन ऐसी क्या चीज है 24 घंटे में से आप कह लो ज्यादा से ज्यादा वक्त हर आदमी ऑन एन एवरेज उसी बीवी के साथ बिता रहा है, उसी चीज के साथ बिता रहा है, उसके डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए बिता रहा है। हाँ, बॉडी, शरीर। हमारा शरीर, हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी इंद्रियां। अगर आप देखें, अगर हम लोग थोड़ा सा एनालाइज करें, इंट्रोस्पेक्ट करें, सुबह से लेकर रात तक हम किस चीज आंखें देखना चाहते हैं कुछ उसके पीछे भागे, कान सुनना चाहते हैं उसके पीछे जा रहे, खाना चाहते हैं बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स बढ़ गए हैं, लोग 2-2 किलोमीटर, 5-5 किलोमीटर, 20-20 किलोमीटर जा रहे हैं खाने के लिए, सुनने के लिए, देखने के लिए। ब्यूटी सलून्स हैं, हेयर स्टाइल के वो हैं, इंडस्ट्रीज हैं, कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज हैं, गारमेंट इंडस्ट्रीज हैं। इंडस्ट्रीज मतलब कि, और ये है क्या, हमारे शरीर की डिमांड्स है, करेक्ट। और उसकी पूर्ति में हम लोग लगे हुए। और जब समय आएगा, कितना भी हम जिम गए हैं, कितना भी हम लोगों ने इसको फिट रखा है, नो वे, वो आत्मा जो है अकेले जाएगी। जो तीसरी बीवी है वो सबसे सुंदर थी, और जब समय आया तो बोलती कि मैंने ऑलरेडी मैरिज के प्लान किए हुए हैं। वो क्या चीज़ है जो देखने में बहुत सुंदर है, हम बहुत ही प्राइड लेके उसको इंट्रोड्यूस करते हैं, दूसरों को दिखाते हैं, और हमारे जाने के बाद वो किसी और से उसकी शादी हो जाती है। वही धन संपदा ऐश्वर्य। धन संपत्ति ऐश्वर्य, हमारी प्रॉपर्टीज, हमारे एसेट्स। वो हिंदी में है ना, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, सबको खाली हाथ ही आना है। तो तीसरी बीवी हमारे सारे प्रॉपर्टी एसेट्स, उसमें भी हम लोग समय बिताते हैं बहुत सारा, लेकिन एक दिन खाली हाथ जाएंगे सब। जो दूसरी बीवी है बहुत लॉयल, बहुत सपोर्ट किया, लेकिन बोलती है कि मेरी भी लिमिटेशन है, ज़्यादा से ज़्यादा मैं शमशान घाट तक आ सकता हूँ। वो क्या चीज़ है? संतान, परिवार, हमारे फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स। अभी मैं बॉम्बे में था, हमारे कोई बहुत ही खास हमारे से जो जुड़े हुए थे संगत में, उनकी अकस्मात देहांत हुआ। तो उनकी डॉटर को मैंने देखा, तो मतलब उनको संभाला नहीं जा रहा था, इतना रो रही थी, इतना रो रही थी। उसको हग करके, बॉडी उनके घर में थी, फिर क्रिमेटेरियम ग्राउंड भी उनके साथ आए, जनरली वुमेन नहीं जाते हैं, तो वो वहाँ पे भी आए, और फिर वो जो गैस चेम्बर में बॉडी के पुश करने लगे, तो तब तक वो इसको लपी पा गई, लेकिन फिर उसको बाद वहां तक जा सकती, उसके आगे जाने की इच्छा है लेकिन नहीं जा सकती। तो हमारी रिलेटिव्स, फ्रेंड्स। पहली बीवी क्या है, जिसने एकदम दबली पुतली, बहुत दिनों से खाया नहीं, कपड़े फटे हुए, बोलती मैं आऊंगी आपके साथ। हमारी भक्ति। भक्ति, राइट, टू बी वेरी प्रिसाइज, जो भगवान हमारे साथ परमात्मा के रूप में विराजमान, हमारे हृदय में, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो। अब देखिए, आम आदमी 24 घंटे में
कितना समय इस शरीर की सेवा में लगाता है, कितना समय धन दौलत इसको बटोरने में, इकट्ठा करने में, मेंटेन करने में लगाता है, कितना समय अपने फ्रेंड सर्कल्स, रिलेटिव्स, फैमिली मेंबर्स के साथ लगा, और कितना समय भगवान के साथ लगा, भगवान की सेवा में लगा। ज्यादातर देखेंगे 90% जो भगवान में विश्वासी हैं, भगवान की सेवा करते हैं, मंदिर जाते हैं, वो भी क्यों जाते हैं? स्वार्थ के लिए। पहली 3 बीवियों की अच्छी से सेवा हो जाए, करेक्ट। निस्वार्थ भाव से उस बीवी को तो निग्लेक्ट किया। हाँ। जो पाठ पूजा करते हैं वो भी धन संपत्ति आवे घर में, सब कष्ट मिट जावे, वो पहली 3 बीवियों की अच्छी से सेवा हो जाए, इसको मांगने के लिए पहली बीवी के पास आ। लेकिन जैसे आपने निस्वार्थ भाव बोला ना, ह्यूमन लाइफ का उद्देश्य जो है, जिससे हमारे को रियल सेटिस्फैक्शन मिलेगा, रियल आनंद मिलेगा, वो है इस पहली बीवी की सेवा, भगवान की सेवा करना। ये भगवान कृष्ण भगवद गीता में स्वयं बोल रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। इसका ये मतलब नहीं कि हमें धन नहीं बटोरना, इसका मतलब ये नहीं कि हमें अपने शरीर की देखरेख नहीं करनी, इसका मतलब ये नहीं कि हमें खाना नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि हमें अपने रिलेटिव्स का कुछ ख्याल नहीं करना। लेकिन इतना भी उसमें ना उलझ जाए, इतना उसमें ना फंस जाए, इतना हम ओवरवेल्म ना हो जाए कि हमारे पास पहली बीवी के लिए समय ही नहीं है। ये प्रॉब्लम है। अभी कार भी चलती है ना, वो 4 व्हील्स होते हैं, उसमें भी कॉन्सेप्ट है व्हील बैलेंसिंग। अगर मान लीजिए एक पहिया ऊपर है, एक पहिया नीचे नहीं है, तो फिर वो ऑप्टिमली नहीं चलेगी। तो एटलीस्ट बैलेंस करते हुए, ठीक है, फैमिली के साथ भी समय निकालना जरूरी है, शरीर का देखरेख भी जरूरी है, लेकिन साइमल्टेनियसली और इक्वली इंपॉर्टेंट और मोर इंपॉर्टेंट इज टू फाइंड टाइम फॉर गॉड। खासकर मनुष्य जन्म में लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम बहु संभवान्ते, ये जो मनुष्य जन्म है, लब्ध्वा सुदुर्लभम, दुर्लभम मतलब दुर्लभ मतलब बहुत मुश्किल, कठिन, सुदुर्लभम बहुत बहुत कठिन, 84 लाख योनियां, लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम बहु संभवान्ते मानुष्यम जन्म, मानुष्य जो जन्म है। और भागवतम क्या बोलती है? तूर्णम यतेत न पतेत अनुमृत्यु यावन। तूर्णम यतेत मतलब इससे पहले कि आप मृत्यु के शिकार हो जाएं, जो कि अनिवार्य है, जो कि होना है, सबको होना है, इससे पहले कि हो जाए, तूर्णम यतेता, जल्दी 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 जल्दी, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। अनुमृत्यु याव निश्रेयसा विषय खलु सर्वत्र सा, जो विषय खलु है, जो हमारी इंद्रिय तृप्ति से हमें जो सुख मिलता है, वो तो हर योनि में मिला है। अब एक क्रूड वे में आप देखें, हम देखते हैं स्ट्रीट में एक कुत्ता कुत्ती के पीछे भाग रहा है, सेक्स भी करता है, उसको भी सुख की अनुभूति होती है। जो सुख की अनुभूति उस आत्मा को जो कुत्ते के शरीर में है, वो सुख जो आदमी औरत के साथ एक एयर कंडीशन अपार्टमेंट में, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग में करता है, उस सुख में ज्यादा अंतर नहीं है। क्वालिटी ऑफ द सुख इज सेम, सर्कमस्टांसेस चेंज है। सो प्रभुपाद जी बोलते हैं, अगर हम उस सुख के पीछे भागते हैं और उसी सुख को सबसे ऊंचा मांग के बैठ जाते हैं, तो मनुष्य जीवन तो हमने वेस्ट कर दिया। क्योंकि मनुष्य जीवन में हमें एक दूसरे प्रकार की, एक ऊंचे हायर टेस्ट आप बोल रहे हैं, उस सुख की अनुभूति करने का मौका मिला है, और वी आर क्वालिफाइड फॉर दैट। और हम लोग इंद्रिय जो भोग है, जो कि हर योनि में हमने उसको भोगा है, उसमें लगे हुए, ये मान के सबसे ऊंचा है। तो यहां ये प्रभुपाद जी बोलते हैं, दिस इज अ फंडामेंटल मिस्टेक ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, मिसडायरेक्टेड सिविलाइजेशन। प्रभुपाद जी कुछ कठोर शब्द भी बोले, थोड़ा लोगों को हिलाने के लिए बोलते, आज की जो सिविलाइजेशन है, द्विपाद पशु। द्विपाद पशु मतलब पशु तो 4 उस पे होते हैं, 4 दो पैर, दो, द्विपाद पशु, ये हम पशु की तरह ही है हमारे कॉन्शियसनेस।
अगर भगवान की हमारी चेतना नहीं है, कॉन्शियसनेस नहीं है, तो हम यार द्विपादा पशु हैं। तो पशु चार उस पे पैरों पे चल रहे हैं, हम लोग चार पहियों पे चल रहे हैं, 4 व्हीलर्स पे चल रहे हैं। लेकिन है एनिमल सिविलाइजेशन जब तक हम लोग अपनी कॉन्शियसनेस को रेज नहीं करेंगे, जब तक भगवान के बारे में समझेंगे नहीं कि इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, भगवान क्या है, हमारा उनके साथ क्या क्या जोड़ है, क्या लिंक है, क्या रिलेशनशिप है। सो दिस इज कॉल्ड द साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मा साक्षात्कार का विज्ञान, जो प्रभुपाद जी पूरे विश्व भर में लोगों से शेयर करना चाहते थे। जो उनके गुरु महाराज ने उनको आदेश दिया कि आप पढ़े लिखे हो, अगर आपको मौका मिले तो ये ज्ञान जो कि एक साइंस है, लॉजिकल है, मीनिंगफुल है, पर्पसफुल है, इसको आप पूरे विश्व भर में बांट। अब जो मैंने आपसे बात की है ये एक हिंदू नॉलेज नहीं है। हाँ, मनुष्य जन्म, एक क्रिश्चियन का भी मनुष्य जन्म है, हाँ, उसमें भी आत्मा है, उनके लिए भी भगवान है, वो भी शरीर की इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है। तो ये जो नॉलेज है कि एक दिन हमें छोड़ के जाना है, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदू को लिए लगी होती है। हायर टेस्ट भगवान से जब हम लोग मन लगाएंगे, अपना हायर टेस्ट की अनुभूति होगी, ये सिर्फ हिंदू का ही नहीं है, क्रिश्चियन भी जो डिवोटेड हैं, जो मुसलमान भी डिवोटेड हैं, उनको भी एक इस आनंद की प्राप्ति हो रही है। सो प्रभुपाद जी चाहते थे कि ये ज्ञान जो है सबको मिले। और वो ये बोलते थे, जब वो विदेश गए तो बहुत सारे लोग ये भगवत गीता का ये हरे कृष्ण महामंत्र जप करने लगे। तो कुछ लोगों को ऐसा एहसास हुआ कि ये तो कन्वर्शन हो रहा है, लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, हिंदुइज्म में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो प्रभुपाद ने बोला कि आप इसकी चिंता में, मैं यहाँ पे किसी को कन्वर्ट करने नहीं आया। अगर आप मानते हैं कि एक आप क्रिश्चियन हैं, आप मानते हैं, तो मेरा ये कहना है कि आप अच्छे क्रिश्चियन बनो, फॉलो द 10 कमांडमेंट्स, भगवान को याद रखो, भगवान की जो बातें बताई गई हैं उसको मानो, 10 कमांडमेंट्स जो क्राइस्ट ने दिए हैं उसको फॉलो करो। क्योंकि आज देखें, किसी भी व्यक्ति से पूछें कि इस पूरे विश्व में जो अनरेस्ट है उसका मूल कारण क्या है, तो बहुत लोग बोलेंगे रिलीजन, फैनेटिज्म, है ना, हिंदू मुस्लिम ये वो। अभी इसराइल में और जेरूसलम, वो पैलेस्टीन, actually the root cause of the problem is not religion, the root cause is fanatical understanding of religion. Religion is important, अभी आंखें is important। अगर आंख में कैटरैक्ट आ गया, आपको धुंधला दिख रहा है, तो ये मतलब नहीं आंख निकाल दो, आंख खराब है, वो कैटरैक्ट को निकालना है। तो आज रिलीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। धर्मा विहीना पशु भी समाना, अगर धर्म नहीं है, धर्म निकाल दो आप, ये अंडरस्टैंडिंग भगवान की आत्मा की निकाल दो, तो हम पशु के समान है। धर्मा विहीना पशु भी समाना। लेकिन जब फैनेटिकल अंडरस्टैंडिंग आती है, जिसने गीता पढ़ी नहीं वो गीता के हिसाब से लड़ रहा है, जिसने कुरान कभी पढ़ी नहीं है वो जिहाद में लगा हो अल्लाह के नाम, कुरान कभी पढ़ी नहीं, तो उसका प्रॉब्लम है। और ये सब जो सेंटीमेंट, रिलीजियस सेंटीमेंट्स फैन करने वाले क्या, पॉलिटिकल विद वेस्टेड इंटरेस्ट। तो जो वास्तव रिलीजन है, वास्तव जो धर्म है, जो प्योर धर्म है, प्योर रिलीजन है, जो हमारे को भगवान से जोड़ता है और हमें वो हायर पर्पस देता है, लाइफ का हायर मीनिंग देता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एक बार एक रानी थी, वो महल में रहती थी और काफ़ी ऐशोआराम, पूरा महल ऑपुलेंट। तो उनकी जो मित्र एक बार आई उनसे मिलने, और उनको, वो जानती थी कि उनको काफ़ी एनिमल से बहुत प्यार है, उनके महल में भी काफ़ी पेट्स थे। तो उनको एक बहुत ही अच्छा क्यूट पैरेट, तोता प्रदुम्न की। सो जैसे ही उसको प्रेजेंट किया, क्योंकि वो इतना क्यूट था, इतना सुंदर था, इतना कलरफुल था, जैसे ही उस रानी ने देखा, एकदम मतलब उसका ब्यूटीफुल। और तुरंत उन्होंने अपने मिनिस्टर को बुला के बोला कि
ये बहुत ही सुंदर है और मैं चाहती हूँ कि इसको मेरे इनर मोस्ट चैम्बर में, जहाँ मैं रहती हूँ, महल में बहुत सारे रूम्स, बहुत सारे कमरे थे, मेरे बेडरूम में जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे इसको एक सोने का पिंजरा बनवाऊँ। एक दिन में रेडी हो जाना चाहिए और इसको ले जाके वहाँ पे लगा दो ताकि मैं डेली इसके साथ समय बिताऊँ। तो आदेश माना गया, लगा दिया, सोने का पिंजरा बनाया, एकदम चमकता और 24 कैरेट गोल्ड। तो लगा दिया, डेली सुबह उठती तो रानी वो देखती सामने में तोता, तोता भी बोलता, रानी भी देखती, खुश हो जाती। और धीरे धीरे ऐसे वो लगाव होना शुरू हुआ, समय बिताना शुरू हुआ। तो रानी कुछ बोलती, तोता वो मिमिक करते हैं ना, जो भी बोलते हैं तो वो भी बोलते हैं, तो तोता भी बोलता, रानी भी बोलती, तो दोनों में लगा हुआ। और जब भी रानी कमरे में आती तो तोता एकदम पंख हिला के, मतलब एकदम एक्सप्रेस करता है कि कितना खुश है वो रानी को देखकर। तो ये म्यूचुअल रिलेशनशिप म्यूचुअल होते हैं। अगर आपसे कोई खुश हो रहा है तो आप भी उसको देख के खुश होंगे, इट्स रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। तो हुआ वो, तो ऐसे समय बीता कुछ। तो एक बार रानी को कुछ काम से कुछ बाहर जाना पड़ा 2-3 दिन के लिए। तो उनको थोड़ा सा लगाव तो था तोते का, तो ख्याल में आया कि साथ में लेके जाऊं। फिर क्या, नहीं नहीं मुश्किल होगा। तो 3 दिन के बाद किसी तरह वो बगैर उसके लिए गई, तोता यहीं पे था। और ये तोते की भी क्या है कि हालांकि उनके पास बहुत सारे सर्वेंट्स थे, वो रानी उसका पूरा देख रेख खुद करती। ये पिंजरे को साफ करना, पहुंचना, तोते से बात करना, सब कुछ स्वयं करती थी। तो जब कुछ दिनों के बाद वापस आई तो वो शी वॉज ईगरली वेटिंग कि कब मैं पहुंचूं महल में और वो तोता मुझे ना, हम लोग उनसे मिलें, बात करें। जैसे होता है ना, बहुत दिनों के बाद अपने रिश्तेदारों से मिलते हैं तो बहुत यू लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग। तो जैसे ही वो अपने कमरे में एंटर की, वो तोता एकदम ऐसे बैठा। तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ, पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। जब भी वो रूम में एंटर करती तो वो पंखे फड़फड़ा के वो बहुत ही हैप्पीनेस, जॉय एक्सप्रेस करता। तो उनको थोड़ा डर भी लगा, ये क्या हो गया। तो और पास में कहीं सोया तो नहीं हुआ, तो उसको थोड़ा सा हिलाया, फिर भी कोई मूवमेंट नहीं। और डर लगा। फिर वो जो पिंजरा उसका खोला, लॉक, तो थोड़ा उसको और हिलाया, तो फिर भी नहीं हिला, एकदम ऐसा लगा। अब तो बिल्कुल डर गया, बचाओ, ये क्या हो गया, क्या हो गया, देखो इसको, देखो, आओ आओ इधर आओ, देखो। डॉक्टर्स, वो जो वेट्स थे वो सब आए, तो जांच की अच्छे से। तो जांच करने के बाद जो मेन वेट था, चीफ जो था, डरा डरा इस रानी के पास आया, बोलता, उसके हाथ कांप रहे, आपको थोड़ा सा, नहीं नहीं, वो थोड़ा बताने में मुझे खेद है कि वो तोता तो नहीं रहा। तो जैसे ही वो रानी ने सुना ना, एकदम, नहीं ये कैसे हो सकता है, नहीं नहीं, इसका इतना हम लोगों ने देख रेख किया, इसका इतना प्यार दिया मैंने, ऐसे कैसे हो सकता है, नहीं मैं नहीं हो सकता, ये मानने को तैयार नहीं। एकदम रोने लगी, चीखने लगी। तो धीरे धीरे क्या हुआ, अब जो भी है लाइफ में, जो भी होता है तो हमें एक्सेप्ट करना है, रियलिटी अगर हार्श भी हो तो धीरे धीरे जब सोबर होने लगी तो सोचने लगी, हुआ कैसे, हुआ कैसे, इतना प्यार से, इतनी देख रेख की उसकी, किस चीज की कमी रह गई कि उसकी मौत हो गई। तो सोचने लगी क्या हो सकता है, क्या कारण होगा कि अभी वो यंग ही था, क्या कारण है कि वो तोते की मौत हो गई। आ सकती अटैचमेंट। अटैचमेंट। बट अटैचमेंट के कारण कैसे, अभी कोई आपके घर में कोई पेट हो, आप ज़्यादा अटैच हैं तो और खुश होगा, तो और वो, अगर किसी को प्यार नहीं दो तो प्यार के वंचित होकर वो आदमी मतलब डिप्रेस हो सकता है, लेकिन अगर प्यार दो तो वो तो फलेगा फूलेगा, वो तो अच्छा और वो ग्रो करेगा।
और जो पिंजरा आप देखो तो एकदम क्लीन, गोल्ड का पिंजरा, गोल्ड का पिंजरा, एकदम क्लीन, एकदम स्पिक एंड स्पैन, एक एक पार्टिकल ऑफ डस्ट नहीं। अच्छी देख रेख की, अच्छा उसके साथ समय बिताया, उसको प्यार दिया, उसके साथ बातें की। क्या कारण हो सकता है कि उसकी मौत हो गई? बताइए। तो एनालाइज करने के बाद पता लगा, बहुत दिन से रानी उस तोते के साथ बात कर रही है, खेल रही है, उस पिंजरे को साफ कर रही है, उसको प्यार कर रही है, लेकिन ये सब करते करते एक चीज भूल गई, उसको खाना किया। ओह, तोता अपने शब्दों में बोल रहा है कि मैं भूखा हूँ, मैं भूखा हूँ, मुझे खाना दो, लेकिन रानी वो शब्द समझ नहीं पाई। वो बोलते मैं भूखा हूँ, उसको फिर प्यार कर दिया, उसका उसका वो उसका वो क्लीन कर दिया, और धीरे 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 बोल मैं भूखा हूँ, मैं भूखा हूँ, भूखा हूँ, बस। तो जो तोता है क्या रिप्रेजेंट करता है हमारी लाइफ में? हमारी आत्मा, सोल। और सोने का पिंजरा क्या रिप्रेजेंट करता है? ये आलीशान बंगला, उसमें मर्सिडीज बेंज, 20 सर्वेंट्स, ठीक है। एक इंग्लिश में कहावत है, द मेन थिंग इज टू कीप द मेन थिंग द मेन थिंग। द मेन थिंग इज टू कीप द मेन थिंग द मेन थिंग। द मेन थिंग एक आत्मा। जब आत्मा निकलता है शरीर से, इस शरीर को आप क्रिमेट करते हैं, बर्न करते हैं, कितने बड़ा व्यक्ति हो, जिस शरीर के एक एक बूंद अगर आपको एक सुई चिप गई तो, खासकर बड़ा आदमी हो, उसके लिए पूरा मतलब डॉक्टर की टीम लगा देते हैं उसके पीछे, और उस शरीर को फिर हम लोग एकदम बंद करते हैं। तो आत्मा के कारण, आत्मा इज द मेन थिंग, द मेन थिंग इज टू कीप द मेन थिंग द मेन थिंग। लेकिन आज की दुनिया में वाई इट इज मिसडायरेक्टेड कि हम इस शरीर के लिए, इस जो पिंजरे के लिए, हम सोच रहे हैं एडवांसमेंट ये है कि हमारे पास बेंज हो, ऑडी हो, ये हो, बड़ा वो हो, सी फेसिंग हाउस हो, बंगला हो। ये ठीक है अगर आता है, अगर मान लीजिए गोल हमारा है भी करने का थोड़ा सा उसको बोलेंगे, बट दैट शुड नॉट बी एट द कॉस्ट कि आप तोते को खाना खाना दिला। तो तोता क्या है? वो आत्मा है, आत्मा की एक अलग नरिशमेंट है। जब तक आत्मा को नरिशमेंट नहीं मिलेगा, वो आत्मा खुश नहीं हो सकती, भले ही वो सोने के पिंजरे में हो। तो जो नरिशमेंट है तोते की, आत्मा की, शास्त्रों ने बताया भी है। ये नरिशमेंट है क्या? क्या है नरिशमेंट आत्मा की? आत्मा का जो जो फूड है वो क्या है? शास्त्र देखो कितने प्रिसाइज है, बोलते हैं 9 प्रकार के फूड है। क्या हो सकते हैं 9 प्रकार के? हाँ, श्रवणम, भगवान के बारे में सुनना, ये आत्मा का फूड है। परीक्षित महाराज ने 7 दिन के लिए सुखदेव गोस्वामी से सुना, दिन रात, यहां तक कि खाना भी नहीं खाया, उसका जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इतना मन भगवान की कथा में लग गया। तो वो भी एक खुराक है। खुराक किसकी है? आत्मा। श्रवणम। दूसरी है कीर्तनम। कीर्तनम मतलब भगवान का गुणगान करना, जप करना, कीर्तन करना। श्रवणम, कीर्तनम। तीसरी खुराक स्मरणम, भगवान की याद करना, भगवान को, उनके उनके बारे में, उनको याद करना। देखिए, एक लड़का और लड़की की जब थोड़ा लव अफेयर होता है, दिन रात एक दूसरे के बारे में सोचते रहते, भले ही वो ऑफिस में काम कर रहे हो, लेकिन वेट कर रहे हैं कब समय हो तो मैं जाऊं, कब वैलेंटाइन डे आए तो मैं उसको रोज फ्लावर्स दूं। तो इट इज पॉसिबल दैट वाइल वी आर डूइंग आवर वर्ल्डली ड्यूटीज, हम भगवान की याद रखें, याद करें। और भगवान भगवत गीता में बोल रहे हैं 18वें अध्याय में, मन मना भव मत भक्तो, मेरे को याद करो। तो तीसरी वो खुराक है, क्योंकि आत्मा है क्या? कृष्ण भगवत गीता में बोलते हैं ममैव अंशो,
जीवलोके जीवभूता सनातन, जो आत्मा है वो मेरी अंश है, पार्ट एंड पार्सल। जैसे ये उंगली, उंगली क्या है, इस शरीर का पार्ट एंड पार्सल है। ये हाथ क्या है, जब मुझे कुछ उठाना है तो हाथ तुरंत मुझे हेल्प करेगा, इस पूरे शरीर को हेल्प करेगा उस चीज को उठाने के लिए, समझिए। तो ये हाथ की इंडिपेंडेंट कोई वो नहीं है, डिजायर्स नहीं है। जो शरीर के ओवरऑल डिजायर्स हैं उसकी पूर्ति में ही हाथ लगा हुआ है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड पार्ट एंड पार्सल। मुझे कोई उठाना है, मुझे कुछ लिखना है, मेरे को इच्छा है कि मुझे ये लिखना है लेटर, तो ये हाथ मुझे इसका सहयोग देंगे वो लिखने के लिए। तो वैसे ही जो आत्मा है ये भगवान के अंश है। ममैव अंशु जीवलोके जीवभूता सनातन। सनातन मतलब ये शाश्वत है। शरीर का नश्वर, शरीर नष्ट होता है, नश्वर है, लेकिन आत्मा जो है शाश्वत है। मना षष्ट इंद्रियानी प्रकृति स्थानी करती, लेकिन ये आत्मा मना षष्ट इंद्रियानी, इस शरीर में उलझ कर, मना मना मतलब माइंड, षष्ट इंद्रियानी मतलब जो इंद्रियां हैं, षष्टा मतलब 6, माइंड और 5 हमारे इंद्रियां। मना षष्ट इंद्रियानी, इस भौतिक जगत में, इस शरीर में जब शरीर लिया है, मना षष्ट इंद्रियानी प्रकृति स्थानी कर्षति, एक संघर्ष में लग गई है आत्मा, इसमें कैद हो गए शरीर में, इस मन और इंद्रियों के तृप्ति में, इसकी कामनाओं की पूर्ति में संघर्ष कर रही है और फंस गई है। मना षष्ट इंद्रियानी प्रकृति स्थानी कर्षति। सो भगवद गीता में भगवान बोल रहे हैं मेरे को याद करो। अब हम लोग याद कर रहे हैं बहुत सारी इंद्रियों के बारे में, लड़कियों के बारे में, तो वो शरीर की खुराक है। आत्मा की खुराक है भगवान को याद रखना। सो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, सेवनम मतलब भगवान की सेवा करना। जो आप प्रशंसा कर रहे थे, यहाँ पे सेवा हो रही है भगवान की। जितनी हम लोग निस्वार्थ भाव से सेवा करेंगे उतना आत्मा को नरिशमेंट मिलेगा, उतना वास्तविक आनंद मिलेगा, जो रियल हैप्पीनेस का अनुभूति होगी। सो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम, अर्चनम मतलब जो आपने देखा है अर्चना, वर्शिप। वंदनम, वंदना मतलब प्रेयर्स, प्रार्थना करना। दास्यम, दास्य मतलब सेवना, जो मैंने पहले आपको बताया। दास्य मतलब दास भाव से, जैसे हनुमान ने भगवान राम की सेवा की। आप सेवा वैसे भी कर सकते हैं लेकिन अलग अलग भाव से, दास्य भाव से, कि मैं दास हूं, मेरा भगवान के अलावा और कोई नहीं है, मैं उन्हीं का दास हूं। दास्यम। साख्यम, मित्रता के साथ, भगवान को अपना मित्र मान के, भगवान हमारे साथ विराजमान है, पर्वत से चाह हम हृदय सन्निविष्ट। एंड आत्मा निवेदन, पूरा समर्पण, जैसे बड़ी बड़ी महाराज ने किया, पूरा समर्पण भगवान। तो ये नवविध भक्ति, आपने भक्ति के बारे में बोला, तो ये हम लोग अपनी परिस्थिति के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी लाइकिंग के अनुसार कोई भी कर सकते हैं। किसी को प्रार्थना करनी है, किसी को जप करना है, किसी को कीर्तन में मन लगता है, किसी को भगवान के दर्शन करने में मन लगता है, किसी को प्रसाद सेवा करने में मन लगता है, कृष्ण प्रसाद वितरण में मन लगता है, गौ माता की सेवा करने में मन लगता है। ये सब अगर भगवान को याद करते हुए हम ये सेवा करें तो इसमें कोई टायर्डनेस नहीं है, इसमें कोई मोनोटनस नहीं है, हायर एंड हायर टेस्ट है। सो दिस इज व्हाट इन शॉर्ट स्पिरिचुअल लाइफ इज। वी आर ट्राइंग, जो आत्मा इस शरीर में भौतिक जगत में आकर इंद्रिय तृप्ति में लग गई है, उसको कैसे वहां से लेके भगवान की सेवा में लगा जाए। भागवत पुराण में प्रहलाद जी द्वारा ही नवदा भक्ति का विशेष भागवत पुराण में बताया गया। प्रेम नवदा भक्ति के बाद ही शुरू होता है, चरम सीमा। नवदा भक्ति जब तक नहीं आएगी जिंदगी में तब तक प्रेम नहीं आ सकता। और प्रेम जो है भगवान, भगवत प्रेम जो है वो हाईएस्ट है। द हाईएस्ट थिंग व्हाट वी कैन, अभी किसी से भी पूछो व्हाट इज द हाईएस्ट थिंग। मैं इलॉन मस्क की इंटरव्यू देख रहा था निखिल जी के साथ, जो पॉडकास्ट हुआ अभी रिसेंटली, तो इलॉन मस्क बोल रहे हैं समटाइम आई थिंक
there must be higher meaning to life. What is that meaning, I wonder? Some place which is beyond all this. What is that? Well, it's not verbatim, exact words नहीं बोल रहा, but this is the essence of what he is trying to say. तो कहने का मतलब इतना बड़ा व्यक्ति भी as far as spirituality is concerned वो kindergarten. So अगर हमें इस चीज का भी मुझे हाँ प्लीज कंटिन्यू. नहीं आप बोलिए. So हमें with whatever worldly duties, whatever responsibilities भगवान ने दी हैं, उसके साथ साथ अगर हम लोग इसमें भी थोड़ा ध्यान दें तो दिस इज रियल वेल्थ. जब आत्मा शरीर छोड़ेगी बाकी सब कुछ यहाँ रह जाएगा, धन दौलत, इवन नेम फेम, सब यहाँ रह जाएगा. वो आत्मा नेक्स्ट योनि में जन्म लेगी अपने कर्मों के आधार पर. यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अन्ते करे. लेकिन जो वास्तविक धन क्या है, जो भी हम लोगों ने भगवान के रिलेशनशिप में जो भी कुछ धन बटोरा है, जो मैंने बोला नवविध भक्ति, ये हमारे इटर्नल क्रेडिट हो जाते हैं, ये आत्मा के साथ आते हैं. तभी आप देखेंगे हम लोग यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम्स करते हैं. मान लीजिए 100 व्यक्ति रजिस्टर करते हैं प्रोग्राम योगा फॉर हैप्पीनेस के लिए, उसमें से 20 लोग, हमें ये ट्रेंड मतलब एकदम पूरा स्टैटिस्टिक्स है, 20-25 लोग हैं पूरे 6 सेशन कंप्लीट करेंगे. कोई एक में निकल गया, कोई 2 में निकल गया. 20 लोग 100 में से पूरे 6 सेशन अटेंड करेंगे. उसके बाद में नेक्स्ट कोर्स है नेक्स्ट लेवल का, उसमें से 20 में से 15 लोग 12 लोग एनरोल करेंगे. वो नेक्स्ट लेवल भी कर करा के 1 या 2 व्यक्ति अच्छे से भक्त बन जाएंगे, 16 माला करना शुरू कर देंगे. अभी मौका तो सबको दिया गया, वो 100 को मिला गया, लेकिन क्यों है ऐसे 2 व्यक्ति जिन्होंने पूरा 16 माला करना शुरू किया, एकदम अच्छे से मंदिर से जुड़ गए? क्यों? क्योंकि वो आत्मा कहीं ना कहीं अपने लास्ट लाइफ से जो उसकी जर्नी थी, जो उसने एक्यूमुलेट किया, वो रिवाइव हो गई. हाँ वो चिप ओपन हो गई, वो सॉफ्टवेयर ओपन हो गया दोबारा से. हाँ तो मैं ऐसा मानता हूँ, ये मेरा अनुभव है कि ईश्वर से प्यार तो हर जीव कर रहा है, बट डायरेक्ट नहीं कर रहा, इनडायरेक्ट कर रहा है. उसे पता भी नहीं है कि वो कर रहा है. करेक्ट. उसे बस उस चीज की नॉलेज नहीं है. जैसे हम बोलते हैं कि ये मेरा भाई है, मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ, ये मेरा दोस्त है, मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ, और प्यार करते भी हैं उससे, उसके बिना रह भी नहीं सकते. रोज फोन करना है, रोज बातें करनी है, करेक्ट, अपनी बातें बतानी है, करेक्ट, है ना, सुकून की प्राप्ति होती है उससे बात करके. तो वो सब भी चल रहा. फिर एक दिन वो मर जाता है. जब मर जाता है तो यही व्यक्ति बोलता है 2 घंटे में उठाओ अंतिम संस्कार करो. यदि इससे प्यार होता तो ये शरीर कभी जलाता नहीं, अंतिम संस्कार नहीं करता उसका. तो प्यार इससे था नहीं, इसके भीतर की आत्मा से प्यार था, परमात्मा से प्यार था. वो तो चला गया. हाँ. तो क्योंकि जैसे ही कृष्ण, जैसे आपने आत्मा को ऐसे बोला कि मेरे अंश हैं, भगवान ऐसा कहते हैं. मैं इसको थोड़ा दूसरे एंगल से देखता हूँ कि इस कमरे में एक 0 वोल्ट है, एक बड़ी लाइट है, एक ये लाइट है, ये लाइट है, सबका सोर्स एक ही है. सेम ऊर्जा में प्रवाह हो रहा है, सेम क्षमता में भी प्रवाह हो रहा है. इसी बल्ब को यहाँ निकाल करके दूसरा बल्ब दे दो अच्छे कैलिबर का, तो रोशनी उतनी दे देगा. तो ऊर्जा तो समान रूप से एक चींटी और हाथी में प्रभाव कर रही है अपना, है ना. वो तो सोर्स एक ही है सबका. तो सबके भीतर वही ऊर्जा है, बस आप प्यार भी कर रहे हो, आपको आभास नहीं हो रहा कि आप प्यार क्यों. क्योंकि जैसे ही कृष्ण बाहर निकलते हैं आपके लिए वो कोई वैल्यू नहीं रखता. वो शरीर उस परिवार के लिए जिसने पाल पोस के बड़ा किया, जिसने प्रेम किया, जिसने अगाध प्रेम किया, और हमेशा हर पल हर समय उसके संग रहा, वही परिवार जा करके बोलता है 2 घंटे में उठाओ भाई, अंतिम संस्कार करो, बॉडी बदबू मारेगी, निकालो इसको यहाँ से, चलो फटाफट. वो स्नान भी पूरा नहीं करवाते आजकल तो, और ज्यादा, मतलब 4 छींटे लगाए, वो एक कफन का कपड़ा पहना है, फाड़ा, फटाफट लो भाई चलो. उसके बाद
पहले तो थोड़ा पेशेंस भी रखते थे, अब तो वो क्रिया भी पूरी नहीं करते। अब 13 दिन को 2 दिन में बदल दिया कि 13वीं भी नहीं, चलो 2 दिन में, क्योंकि अपने काम धंधे करने हैं। तो बस इतना ही प्रेम था। प्रेम आपको उससे था ही नहीं, प्रेम तो उसके भीतर जो था उससे था। वो चला गया, इसकी वैल्यू खत्म हो गई। तो मुझे लगता है प्रेम तो हर कोई कर रहा है ईश्वर से, बट उसे ज्ञात नहीं है कि वो ईश्वर से प्रेम कर रहा है। वो जैसे ही ज्ञात होगा उसे, तो वो सुकून जो उसको इस शरीर के जरिए प्राप्त, आत्मा और परमात्मा में अंतर है। मेरी नजर में, यदि मेरे अनुभव से पूछो तो मुझे मैंने बताया ना, जैसे वो ट्रांसफॉर्मर है, सोर्स है वो पूरा, और बाकी सब अपनी अपने कैलिबर के हिसाब से। जो आपने कहा ना कि हम 100 में से एक व्यक्ति वहां तक पहुंचा जिसने 16 माला जाप किया, क्योंकि उसके पिछले बर्थ में वो यात्रा को वहां छोड़ के आया था और वो रिवाइव हो गई। करेक्ट, है ना? करेक्ट। तो ये जो कैलिबर की बात है, ये 10 वोट, 20 वोट, 50 वोट, ये सब अपने अपने सफर में है। यही 10 वोट एक दिन 50 वोट भी बनेगा, 500 वोट भी बनेगा और 50,000 वोट भी बनेगा। करेक्ट। क्योंकि ये अपने सफर में है। तो वो बस वो सफर ही तय कर रहा है शरीर के जरिए उस चीज को। तो मुझे उसमें भिन्नता नजर नहीं आती करके। वो आत्मा सबकी सेम है, आत्मा सबकी सेम, लेकिन आत्मा और परमात्मा में जो लव कर रहा है ना आदमी, हाँ, वो परमात्मा से लव नहीं कर रहा, वो एक आत्मा से कर रहा है जो इस शरीर में उसको शरीर धारण किया हुआ है, उस आत्मा को कर रहा है। वो आत्मा भगवान का अंश है, लेकिन आत्मा और परमात्मा में अंतर है। और इसलिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो आदमी इनडायरेक्टली भगवान से, जो आपने पहले बोला ना, इनडायरेक्टली भगवान से कर रहा है क्योंकि वो भगवान का अंश है। हाँ। लेकिन वो उस आत्मा से जो शरीर में है उससे प्यार कर रहा है, इनडायरेक्टली भगवान से कर रहा है, इनडायरेक्टली, क्योंकि वो भगवान, आत्मा वो भगवान से ही आई है, भगवान का अंश है। लेकिन वो आत्मा और परमात्मा, कुछ लोग हैं वो समझते हैं कि आत्मा परमात्मा एक है। आत्मा परमात्मा एक नहीं, आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। जो आत्मा है वो भगवान, परमात्मा जो उनका अंश है। हाँ, वो क्योंकि वो अपने प्रोसेस में है अभी। वो लाखों डिग्री मिल जाएंगे ना, हाँ, क्योंकि वो अपने प्रोसेस में है अभी। आज वो 10 वोट की है, लेकिन वो 50,000 वोट की भी बनेगी एक दिन। हाँ, लेकिन भगवान नहीं बनेगी। हाँ, भगवान नहीं, भगवान तो ईश्वर तो ईश्वर है, कृष्ण तो कृष्ण है। तो कैसे कोई हो सकता है? तो कई हजार जन्म ले लोगे तो भी नहीं हो सकता। तो क्योंकि मेरा जो पर्सनल जो वो है ना, मेरा पर्सनल थॉट प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा मतलब ऐसा भिन्न हो सकता है। जैसे मैं कैसे देखता हूं एक आत्मा को भी, अब ये हो सकता है गलत हो, लेकिन ये मेरा पर्सनल है, मैं कहीं पढ़ता वढ़ता नहीं हूं। मैं सोचता हूं कि मेरी अनुभूति क्या है, मेरा जो है, मैं कहाँ रिवाइव होऊंगा। यदि मैंने कोई यात्रा छोड़ दी थी तो वो कहाँ से जनरेट होगी, तो मैं उसको तलाश कर रहा हूं। वो हो सकता है कि जैसे अभी वार्तालाप हुई, क्योंकि मेरा प्रश्न ईश्वर से, ईश्वर ने आप तक पहुंचाया, हो सकता है उत्तर यहाँ से मिल जाए, हो सकता है साधारण व्यक्ति से उत्तर मिल जाए, कहीं से भी मिल सकता है। मुझे जिस दिन मिल जाएगा उस दिन मुझे वो एहसास भी हो जाएगा कि हाँ उत्तर मिल गए आगे जाने के लिए। तो इसलिए मैं पर्सनल अनुभव करता हूँ। तो मैं ये सोचता हूँ जैसे एक आत्मा की जर्नी है। आज के दिन बहुत सारे लोग नॉन वेजिटेरियन है, बहुत सारे लोग गाली गलौज करते हैं, बहुत सारे लोग रेपिस्ट हैं, बहुत सारे लोग। तो किसी एक कर्म के कारण, कोई एक अच्छा कर्म था, आप एक योनि में थे, उस एक अच्छे कर्म के कारण आपको मनुष्य योनि प्राप्त तो हो गई है। लेकिन भगवान ही कहते हैं कि जिस प्रकार वायु गंध को अपने साथ ले जाती है, तो आत्मा शरीर के कर्मों को अपने साथ ले जाती है। ठाकुर ही कहते हैं ऐसा। तो अब वो जो कर्म थे उसके, वो तो साथ ही आए हैं। वो मनुष्य योनि में तो आ गया, वो मान लो शेर होगा, मनुष्य बन गया किसी अच्छे कर्म के कारण, तो उसकी आदतें तो नहीं गई ना। आदतें तो थी चीर फाड़ करने वाली, मांस खाने वाली, मारने वाली, हत्या करने वाली, क्रोधित होने वाली, खुद को ईगो में रखने वाली कि मैं राजा हूं, मैं किंग हूं। तो आदतें तो चल रही हैं, लेकिन मनुष्य जीवन आपको ये मौका रोज दे रहा है हर सूर्योदय के साथ, क्योंकि आपको वो बुद्धि दी है कि आप ईश्वर को पहचान पाए। और आपके आसपास ऐसा माहौल भी क्रिएट किया गया कि आपको दस्तक भी कोई दे दे आकर के। जैसे आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग वो नॉक तो कर रहे हो हर एक को कि भाई ईश्वर है, पहचान उसे। तो ये मौका कौन दे रहा है? आप लोगों के जरिए
ईश्वर आपको निमित्त बना करके, हम सबको जो भी भगवान से प्यार करता है, निमित्त बना के बाकी लोगों को नॉक करवा रहा है। तो इस आत्मा को, जो शेर थी, जो कर्मों को साथ लेके आई, अभी भी व्यवहार वैसा, उसको बार बार नॉक किया जाता है। यदि उसको नॉक सुनाई दे जाता है तो यहां से वो 0 वोल्ट से स्टार्ट होता है। फिर वो कहाँ तक पहुंचेगा, यदि वो कैलिबर बढ़ाना चाहता है, कहाँ तक पहुंचेगा। नहीं तो फिर वो वापस इस मनुष्य जन्म में ला, फिर वापस किसी योनि में भटकेगा, कहीं हजारों साल तक पेड़ बन के खड़ा रहेगा, चींटी बन के रोन दिया जाएगा। मेरे बेटे ने मुझे बड़ी अच्छी बात बोली थी। मेरे बेटे ने बोला कि, मैंने बोला यार तू क्या सोचता रहता है, अकेले बैठता है जब तू? तो बोलता है मैं सोचता हूँ अपनी जिंदगी के बारे में, अपने बारे में। मैंने कहा तू कभी मुझे याद करता है अकेले बैठ के? मैं पिता हूं तेरा। माँ को याद करता है अपनी? तू ये याद करता है, तू ये सोचता है कि तेरे को पालने पोसने के लिए, तेरे को एजुकेशन देने के लिए हमने कितना स्ट्रगल किया है अपने जीवन में, कहाँ तक हम कर रहे हैं, क्या सोचते हैं हम तेरे बारे में? तू कभी मतलब अपनी सोच में हमें कुछ समय देता है? तो पता है उसने क्या कहा? आप अपने कर्तव्य को कर रहे हो और आप मेरे बारे में ज्यादा सोच रहे हो, क्योंकि आप मेरे इस जन्म के माता पिता हो। मेरी आत्मा का सफर बहुत बड़ा है, तो मैं इतना आपके बारे में नहीं सोचता, मैं अपनी आत्मा के सफर के बारे में ज्यादा सोचता हूँ। और मैं कहूंगा कि आप भी वही सोचो। 14 साल का है वो। ठीक है, तो मुझे बड़ा अच्छा उत्तर लगा उसका, कि वो डिटैचमेंट पे बहुत सही है, अपनी सही जगह पे, सही विचार है उसके। तो जब छोटा था तो एक दिन प्रभुपाद जी से मिलने गया था, मैंने बताया था। तो प्रभुपाद जी बैठे हुए थे जुहू में ऊपर, 3 साल का था वो। तो हम सारे उस रूम से निकल गए और वो अकेला बैठा रह गया। तो हम ढूंढ रहे हैं, काना, काना नाम है उसका। मैंने काना कहाँ गया यार? तो जाके देखा तो वहां बैठा हुआ है प्रभुपाद जी के पास। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कुछ। तो मैंने कहा तू यहाँ क्या कर रहा था यार? हम सारे उधर ढूंढ रहे हैं तुझे, तू क्या कर रहा था यहाँ? बोला कुछ नहीं, ये कह रहे थे कि ये सब लोग मुझे मूर्ति समझते हैं, पर मैं यहाँ हूं। तो मैं हिल गया था उसकी बात सुन के। मैंने कहा यार ये, क्योंकि एक 3-3.5 साल 4 साल के बच्चे की फिलॉसफी नहीं हो सकती है। सही बात। वो नहीं सोच सकता इस तरीके से, कि वो कह रहे हैं कि ये सब मुझे मूर्ति समझते हैं पर मैं यहाँ हूं। तो मैं उसके बाद जब भी उस रूम में जाता हूं ना, तो मुझे वो एहसास होता है कि हाँ वो है यहाँ। वो किचन में जब मैं जाता हूँ, उनके ठाकुर जी को देखता हूँ, या उनके बेडरूम में जाता हूँ, या जहां भी वो जो उनका स्थान है और रोज व्यवस्थित किया जाता है उसी तरीके से, तो मुझे आभास होता है कि हाँ वो है। और उनका जो फैन कह लो, प्रशंसक कह लो, चाहने वाला कह लो, मैं इस वजह से नहीं हुआ कि ठीक है मतलब एक व्यक्ति एनलाइट हुआ, एक व्यक्ति ने लाखों लोगों को राह दिखाने की कोशिश की। वो बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है जो हम सब कर रहे हैं। मुश्किल क्या है कि उसको स्वयं से ईमानदारी से जीना। लेक्चर देना बहुत आसान है। सही बात। आपके पास बहुत सारी किताबें, पढ़ लो, आप बोल दो। आप अच्छे नरेटर हो सकते हो, अच्छा शब्दकोश आपके पास हो सकता है, कम्युनिकेशन स्किल्स हो सकती हैं, आप बोल दो और लोग प्रभावित भी होंगे, लोग आपको सम्मान भी देंगे। अब कितने संत महात्माओं की बात नहीं करूँगा, कितने ऐसे कथावाचक महाराज हैं जो रोज सुबह उठते हैं कि आज कितने हजार लोग मेरे पैर छुएंगे। उनकी कल्पना में यही है, क्योंकि उनकी ऊर्जा का सोर्स वही है कि लोग मेरे सामने झुकेंगे तो मैं प्रसन्न होऊंगा, है ना। तो ऐसे कितने लोग हैं जो जिनको ये मतलब इससे भी प्रशंसा मिलती है। हर एक का अपना अपना सुकून है, तो तरीका है। लेकिन प्रभुपाद जी ने क्या किया? प्रभुपाद जी ने उसको स्वयं से जिया, उसको कहा नहीं, जो कहा उसको जिया है। पहले साथ साथ जिया है, आखिरी सांस तक जिया है, वॉकिंग द टॉक, है ना। गुरु ने संदेश दिया था कि बेटा तुझे ये करना है, और लास्ट मोमेंट तक वो वही करते रहे।
ट्रांसलेट करते रहे। ये बहुत बड़ी बात है सर। ये कोई दिव्य पुरुष ही, ये मतलब मेरा आभास मैं बता रहा हूँ, ये साधारण नहीं है, ये दिव्य पुरुष है। क्योंकि उसको अनुभव करके बोलना, इसलिए मैं अपनी लाइफ में है ना, मैं अनुभव करता हूं पहले, तब मैं बोल पाता हूं। मैं ऐसे नहीं बोल सकता, मैं कमर्शियल नहीं हुआ किसी एंगल में। लोग यूट्यूबर्स हैं, लोग फेसबुक हैं, ब्लॉगर चलाते हैं, मैं बिल्कुल उस कैटेगरी में नहीं हूं। अच्छा। हाँ, मेरा आप कभी देखोगे, आज एक वीडियो डला है, 1.5-2 महीने बाद एक वीडियो डलेगा, या कई बार कंटिन्यू फिर 10 दिन वीडियो डल जाएगा। मेरे मन में भाव आएगा ना, जब तक मैं जागृत नहीं होऊंगा ना उस चीज के लिए, तब तक मैं बोलूंगा नहीं उसके लिए। तो मेरे लिए वो कमर्शियल एंगल है नहीं। धन संपदा वो ईश्वर ने क्योंकि जब आपके वो दिल से आई है, रियलाइज नॉलेज है, तो जो भी सुनेगा उसको टच होगा, वो हाँ, उसको लगेगा भाई बात सही बोल रहा है। जितने मैंने पॉडकास्ट किए, मतलब मुझे इस बात का बिल्कुल ईगो नहीं है, और ये सत्य है। उनके चैनल, जब मैं उनके चैनल्स में गया था तो उनके चैनल वहां स्टैंड नहीं करते थे। आज उनके चैनल कहाँ स्टैंड करते हैं वो सबको पता है। आपके पॉडकास्ट सिर्फ पॉडकास्ट से, मेरे पॉडकास्ट ने लोगों के ऐसे पलट दिए हैं चैनल्स, जबकि मैंने उनसे सिंगल कॉइन नहीं लिया है सर। सिंगल कॉइन को ये कह देना कि आकर के भाई मैंने आपको हायर करके, मैं एक्टर हूं, 1 लाख रुपए पर डे लेता हूं मैं अपने काम का, पर जहां भगवान की बात आती है ना, वहां मैं बिल्कुल कमर्शियल नहीं, क्योंकि सारे सुख संपत्ति देने वाला मुझे वो है, और मेरी जितनी रिक्वायरमेंट है वो उतना मुझे दे रहा है, उतने की ही मुझे आवश्यकता है, मेरी मूलभूत आवश्यकता है मुझे। क्योंकि मेरी ऐसी कोई नहीं है बड़े बड़े, कल मैं जब मैं आमेर गया, मैं इसको यही कह रहा था, मैंने कहा यार ये लोग कैसे कैसे रहे होंगे, चले गए ना दुनिया से, महल यहीं खड़े रह गए, है ना, कैसे चलते होंगे 50 लोगों को गुलाम बना करके, बिगुल बजवा करके बादशाहों में। आज वहां आकर के लोग गुटखा थूक रहे हैं। कहाँ के बादशाह थे तुम, जिसमें कभी कोई चींटी पर नहीं आ सकती थी, पंछी पर नहीं मार सकता था, लोग वहां गुटखा थूक रहे हैं उठा करके। तुम कहाँ के बादशाह, तुम सदा के लिए थोड़ी हो तुम, और सदा के लिए कौन है यहाँ, किसके लिए जोड़ना है। मैं इस चीज को ऐसे बोलता हूँ, मैं अपने बेटे को ही बोलता हूँ, मैं सबको बोलता हूँ, मैं सिर्फ एक चीज पे बिलीव कर, मैं इंसान को कहता हूँ सिर्फ एक चीज पे बिलीव कर लो, बाकी छोड़ दो, मत पढ़ो कोई शास्त्र वेद पुराण, कुछ मत पढ़ो, सिर्फ एक चीज पे बिलीव कर लो, सिर्फ एक चीज पे। और वो सत्य है, प्रैक्टिकल है। जब तुम पैदा हुए थे, तुम्हारे पैदा होने से पहले तुम्हारे दूध की व्यवस्था कर दी गई थी। तो लैंडिंग भी नहीं की थी आपने धरती पे, आपके लिए दूध की और परिवार की व्यवस्था कर दी कि मेरे बच्चे को जो है ना वहां जाकर के अकेला महसूस नहीं होना चाहिए, बड़ा प्लेनेट है पृथ्वी। तो माँ बाप भाई बहन सब दे दिए, और कुछ नहीं करे, दूध तो मिलेगा। हाँ, आर्टिकल नहीं। और ऑल्सो इन्होंने ये बोला ना कि ये सिर्फ बोलने के शब्द नहीं है, इन्होंने रियलाइज किया है, थोड़ा एक्सपीरियंस किया है, तो उन शब्दों में फिर वो आता है, क्या बोलते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से फिलोसफी का गोल्ड मेडलिस्ट है। तो आप ये देखो, जिसने दूध की व्यवस्था आपकी कर रखी है, तो आप किस बात की चिंता कर रहे हो सफर में, चिंता तो उसको पहले से है आपकी। आपको तो सिर्फ आभार प्रकट करना है पूरे जीवन, और कुछ नहीं करना। आपके लिए उसने सूर्य बनाया, चंद्रमा बनाए, पृथ्वी बनाई, पेड़ पौधे बनाए, इतने फल फ्रूट लगाए, सारी प्रकृति दी। आप यहाँ छोटी छोटी वसीयत इकट्ठी कर रहे हो उस जमीन पर, आप 4 कमरे के लिए झगड़ रहे हो, भाई की हत्या कर रहा है, आप अपनी बहनों से झगड़ रहे हो 4 कमरे के लिए, जो आपके पास रहने भी नहीं, आपके कफन में जेब भी नहीं होती, साथ ले जाओगे, कोई सिस्टम भी नहीं है आपका इस तरह का कि आप उसको उठा करके ले जा सकते हो। और मैं ये कहता हूं कि मेरे पिता ने वसीयत में मुझे सारी सृष्टि दी है, तो मैं 4 कमरे के लिए क्यों झगड़ रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं कि जब मेरे पिता ने इतना दिया है, तो मेरे पास देने के लिए कितना है। तो मैं तो कहता हूं मौज करो तुम सारे भाई मेरे पिता की धरती पर, तो मुझे तो वसीयत में मिला है, सारी सृष्टि मिली है, तो मेरे पास कमी किस चीज की है। मैं कौन होता हूं चिंता करने वाला कि कल क्या होगा, पर तो मैं बहता हूं सर, सिर्फ बहता हूं।
कहाँ पहुंचना है कहाँ नहीं पहुंचना, मुझे बहने में आनंद आ रहा है और मैं उसमें रहना चाहता हूँ। अपने आप पहुंच जाएंगे जिस जन्म में जहां पहुंचना होगा, कोई दिक्कत नहीं, पर इस बहने में आनंद आ रहा है, आभार प्रकट करने में आनंद आ रहा है। हर पल हर क्षण जब मैं शूटिंग पे जाता हूँ सुबह उठ करके भगवान का आभार प्रकट करता हूँ कि कितनी ठंडी हवा करके मुझे स्पर्श कर रही है प्रभु, साधारण नहीं है ये तुझे भी स्पर्श करके आई है। तो मुझे उसमें आनंद आ रहा है और मैं उस आनंद में रहना चाहता हूँ। बस मैं लोगों को ये बोलता हूँ कि मैं तुम्हें कोई शिक्षा नहीं दे रहा, ना मैं तुम्हें ये बता रहा कि तुम ऐसा करो वैसा करो, मुझे नहीं किसी को सुधारना है। मैं अपने आनंद को बता रहा हूं कि मैं आनंद में हूं, तुम रहना चाहते हो तो रह लो। इसलिए मेरा ना किसी हिंदुज्म से ना मुस्लिम से ना कुछ किसी चीज से, जैसे आपने एक बहुत सुंदर बात कही, धर्म के लिए झगड़ रहे हैं, सब कुछ है, पता नहीं है धर्म क्या है। हर आदमी आज सनातनी होकर के झंडा उठा रहा है, मैं सनातनी हूं, उसको पता ही नहीं है सनातन क्या है। 5000 साल से हमारे पास, सिर्फ हमारे पास पूरे वर्ल्ड में भगवान की वाणी है। बाकी जितने धर्म हैं सबके संदेश कहीं कहीं से आए हैं, यहाँ स्वयं भगवान ने बोले है ना। बाकी जितने धर्म हैं सब ने कहा कोई है, यहाँ स्वयं भगवान बोल रहा मैं हूं। बाकी जितने भी रीति रिवाज है, मैं तो ये कह रहा हूं, मैं मुसलमान भी होता ना सर और मैंने गीता पढ़ ली होती तो मैं यही कहता कि कृष्ण ही है, क्योंकि और किसी के अंदर इतनी हिम्मत इतनी क्षमता ही पैदा नहीं हुई ना वो कह सके कि मैं हूं। उन्होंने बोला सन ऑफ गॉड, अ फादर इन हेवन, है ना। जीसस पूरी जिंदगी कहते रहे माय फादर सेज माय फादर सेज माय फादर सेज, है ना। हुजूर साहब ने कहा कि अल्लाह ताला का फरमान है कुरान शरीफ। अल्लाह ताला कौन है? अल्लाह ताला कौन है? अल्लाह ताला का फरमान है। साईं आए, साईं ने कहा सबका मालिक एक है। तुराहा, बाइबल, इंजील, सबने जो जिक्र किया ना, यहाँ एक आया आगे कहा मैं हूं भाई, मैं ही हूं और सरेंडर करो मेरे को, हाँ, मेरे शरण में आओ, मैं ही हूं। और जिस रूप के दर्शन करवाए उस रूप में मतलब उसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता। और सब कुछ था उसमें। कमाल की बात तो ये है कि आप 10वां और 11वां अध्याय पढ़ो, आप जान भी लोगे कि वो क्या क्या दिखा रहे हैं, फिर भी आप कल्पना नहीं कर पाओगे उस रूप की। वो सब कुछ बता भी रहे हैं फिर भी कल्पना नहीं होगी। करेक्ट। इतनी क्षमता नहीं है उसको, आप मन की आंखों से नहीं देख सकते, साक्षात कैसे देखोगे इसे? जो मन जिसकी गति इतनी तीव्र है, जितनी तीव्र गति इस अनंत ब्रह्मांड में किसी चीज की नहीं है। मैं एक दिन सोच रहा था, पढ़ रहा था, देख रहा था कहीं पे कि जहां तक साइंस पहुंची है ब्रह्मांड के उस सिरे तक पहुंचने में लाइट की स्पीड से ह्यूमन को 46 अरब साल लगेंगे। जहां तक साइंस पहुंची है वहां तक ह्यूमन को पहुंचने में लाइट की स्पीड से 46 अरब साल लगेंगे। तो साइंस तो एक लिमिट तक पहुंची है ना, उसके बाद क्या है? तो वहां तक भी पहुंचना असंभव है लाइट के 8.5 मतलब लाइट की स्पीड से, है ना। तो आप हो कौन, आपका अस्तित्व कितना है, कौन हो आप?